जय सिया राम। Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. The UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से इंडोनेशिया ने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा, मेरे ख्याल में वही इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा खूबसूरती है। क्योंकि जब हम लोगों ने इंडोनेशिया की वीडियो देखी थी तो हम लोग भी उस टाइम पर काफी ज्यादा हैरान हुए थे, क्योंकि हमें उन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जैसे कि अगर हम लोग मतलब गणेश जी का देखें तो वो प्रिंट हुआ है करेंसी पर, और जिस तरीके से जो गरुड़ है उस वो मतलब शिव जी विष्णु जी की सवारी है, उस वो नेशनल एम्बलम है। तो मतलब ये सारी चीजें अपनी मैं कहूँगी हिस्ट्री, अपनी कल्चर, उन सब चीजों को अपने आने वाले टाइम पे अपनी जनरेशंस को बताना, मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कंट्रीज अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर भूल जाती है वो कभी भी स्टेबल नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि क्या नाम लेते हैं, खासतौर पर मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करना चाहूंगा, अफगानिस्तान भी बीच में मैं शामिल करना चाहूंगा कि ये उन कंट्रीज में से आते हैं जिनके जो है रूट से एक टाइम पर सेम रही हुई है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना ये इन चीजों को भूल चुके हुए हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब मैं आसियान देशों की बात करता हूं तो आसियान देश जो है वो उनमें शामिल होते हैं जिन्होंने अपना हेरिटेज, अपना कल्चर, अपनी हर चीज जो है संभाल कर रखी हुई है। पूरे तरीके से ना सही, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक जो है वो उन्होंने संभाल के रखी चीजों को प्रिजर्व किया हुआ है अच्छे तरीके से। और अगर आप उनके फंक्शंस भी देखें, आप उनके फेस्टिवल्स देखें, उनमें भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज जो है वो झलकती हुई नजर आती है। जैसे अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे इंडोनेशिया में अभी भी रामायण और जो है ये महाभारत जो है इसके प्लेस अभी तक होते हैं। बिल्कुल। वैसे मौजूद बीच में बात की अफगानिस्तान की भी, तो मैं एक बुक पढ़ी थी और मैं काफी ज्यादा हैरान भी हो रही थी उसमें कि 1960s में बड़े अच्छे हालात थे अफगानिस्तान के, और बड़े मैं कहूंगी कि वो एक हमने बहुत ही मॉडर्न लाइफस्टाइल वहां पर लोगों का हुआ करता था। यहाँ ईरान का भी हुआ करता था, बट मैं ज्यादातर अफगानिस्तान का, क्योंकि हम लोग शुरू से ये सुनते आ रहे हैं ना बहुत ज्यादा वहां पर एक्सट्रीमिज्म है या इस तरह की चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ किस तरीके से लोगों के दिमाग जो है वो बदल दिए जाते हैं जब आप में इतनी ज्यादा खुद पसंदी आ जाती है और आप अपने कल्चर को उतना प्राउडली नहीं लेते। तो आई थिंक प्राइड लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी चीजों पर, क्योंकि जब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं ना चीजों के अंदर, तो फिर हमारा ये होता है कि हम पुरानी जो पिछली चीजें हैं उनको खात्मा करें, हम अपना रूल बना कर। और ये चीज मुझे आज के टाइम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नजर आती है कि जिस तरीके से लोगों के जो माइंड है वो चेंज कर दिए गए हैं। और वाकई में ये मैं कहूँगी कि बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को आज के टाइम पर जो मंदिर हैं उस तरीके से नजर नहीं आते। जबकि अगर इस लैंड की बात की जाए तो एक टाइम पर आपको यहाँ पर बहुत सारे हम कहेंगे कि बहुत ही एंशियंट टेम्पल्स जो हैं वो नजर आते हैं। इवन कि अभी मैं ये बात सोच रही थी कि ये लोग अपना कैपिटल चेंज करें। जय हिंद। अरब देशों से लेकर इंडोनेशिया तक भगवान राम को अपना पूर्वज मानता है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, इसके बावजूद भी इंडोनेशिया में भगवान राम के लिए खास जगह और सम्मान है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडोनेशिया में राम कथा यानी रामायण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस देश के मुस्लिम भगवान राम को अपने जीवन का नायक और रामायण को अपने दिल के सबसे करीब किताब मानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया की आबादी करीब 23 करोड़ के आसपास है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसके साथ ही सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है।